The time value of money is important for those students who are studying in MBA and BCom. The time value of money. The time value of money is the first and one of the most important lesson one should learn in a finance. Because ये जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ मनी, उसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और एट द टाइम ऑफ बजटिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेन इम्पॉर्टेंट होता है। मीनिंग को देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द टाइम value of money is that the worth of the rupee received today is different from the worth of rupee to be received in the future. That means, suppose that you are receiving a 2000 2019 में आप रिसीव करें 2000, आफ्टर 2 साल के बाद आपका वो 2000 का जो वैल्यू है वो सेम होगा नहीं होगा। तो दैट मीन्स इसी में हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि सम सर्टेन टाइम के बाद उस मनी का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए और कैसे कैलकुलेट करेंगे। और क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेन रोल होता है, बिकॉज हाउ मच अमाउंट वी इन्वेस्टेड इन अ डिफरेंट ईयर और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ कैपिटल बजटिंग। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करने का सर्टेन कुछ फार्मूला है, इसको देखेंगे। C is equal to P 1 plus I to the power n. That means whereas C is equal to compounded value and P is equal to principal of amount, I is equal to rate of annual interest, n is equal to number of year of deposit, and another formula है डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करने का। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n, वेयर इज आई इज इक्वल टू रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ डिपॉजिट। ये दो फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन को। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, देन कैलकुलेट द कंपाउंड वैल्यू। क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करना है कैलकुलेट कंपाउंड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 में गौर करेंगे, ₹10,000 इन्वेस्टेड नाउ, दैट मीन्स 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए। तो उसी टाइप का 3 क्वेश्चन हमारे पास है, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस टाइप से है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है P is equal to 10,000, I is equal to 10%, and N is equal to 5 year. तो we know that C is equal to P 1 plus I to the power N, ये फार्मूला है, इसको याद कर लेना है। P का वैल्यू 10,000 है, 1 प्लस आई 10 क्या है हमारा 10% है, तो I निकालने का फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है, उसको आप इस टाइप से देख सकते हैं। देख सकते हैं I इज इक्वल टू रेट कितना है हमारा 10%, 10/100, ये 0 0 कैंसिल होने के बाद 1 डिवाइडेड बाई 10 सॉल्व करेंगे 0.1। इसी टाइप से जितना भी रेट होगा तो आई इसी टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पी वैल्यू को पुट कर लेंगे, आई का वैल्यू 0.1 जैसा कि अभी फाइंड किए हैं। 1 प्लस 0.1 सॉल्व करेंगे, ये आएगा। सॉल्व करने के बाद 16105, दैट मीन्स आप जो इन्वेस्ट करें 10,000, बट आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद आपको कितना मिल रहा है 16,105.10 पैसा, मतलब कि 6,105 रुपया क्या हो रहा है, ये आपका सर्टेन टाइम गुजर जाने के बाद इतना आपका इंटरेस्ट के हिसाब से इतना मिल रहा है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ₹10,000 invested now and ₹8,000 invested at the end of the 1 year from now, from the investment period of 10 year from the now। तो ध्यान देंगे 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ समय के बाद 8,000 ऑल्सो इन्वेस्टेड,
तो आपको ध्यान देना है, ये भी सेम है, बस इस क्वेश्चन में ये मेन है कि 10,000 अभी इन्वेस्ट कर रहा है और 8,000 जो है एंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसको देखते हैं। Given in a question 2, P1 that means principal 1 10,000 and P2 is equal to 8,000. Now N1 because दो N हो गया ना हमारा, N1 10 ले लेंगे बिकॉज 10 ईयर बोला था, N2 9 बिकॉज वो लास्ट साल के अंतिम में इन्वेस्ट कर रहा है। I is equal to 10 क्योंकि कॉमन होगा। We know that P1 is equal to 1 plus I to the power N1 बिकॉज ये फार्मूला इसलिए हम बनाए हैं क्योंकि P1 एंड N1 N2 इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है। तो P1 10,000 है, वैल्यू पुट करेंगे, P2 8,000 है, तो हमारा आंसर आराम से इजी वे में फाइंड हो जाएगा। देख सकते हैं 10,000 सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व इजी है, 44,801 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ₹2,000 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। ये क्या कर रहा है, हर एक साल के एंड में इन्वेस्ट कर रहा है फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 8 ईयर, 8 साल के लिए। तो इसका आंसर देखेंगे थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अपेक्षा। इस क्वेश्चन में हम लोग एक टेबल कैलकुलेट कर लेंगे। एंड ऑफ ईच ईयर कैश इन फ्लो डिस्काउंट फैक्टर एट 10% कंपाउंडेड वैल्यू। ये हमारा एंड ऑफ ईच ईयर दे रहा है। कैश फ्लो क्वेश्चन में दिया था क्योंकि बोला था 2,000 हर एक एंड में इन्वेस्ट कर रहा है लगातार 8 साल। ये देख सकते हैं डिस्काउंट 10%, तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला इस तरह से होगा, इसको पहले समझ लेंगे। ये आप देख लीजिए लाइन से, ये डिस्काउंट फैक्टर है और ये कंपाउंडेड वैल्यू है, बहुत ही ईजी है। 2,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000 को इससे, ये मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व होगा। ऐड कर देंगे तो ये आएगा, इसको भी सम ऑफ ये होगा, इसको भी ऐड करना है, ये तो टोटल है। तो बेसिकली इस डाटा में आपको मेन जानना है डिस्काउंट फैक्टर सॉल्व करने का क्या फार्मूला होता है। बहुत ही इजी है। डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। 1 का 1 प्लस आई, जैसा कि 10% था तो 0.1 टू द पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे 0.90, आप देख सकते हैं ऊपर में था। एंड सेकेंड डिस्काउंट फैक्टर 1 बाय सेम फार्मूला, बस सेकेंड रॉ का कैलकुलेट कर रहे कॉलम का, तो ये क्या होगा, n का वैल्यू हो जाएगा 2, सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.21, फार्मूला क्या आंसर इसका फाइंड होगा 0.826। तो उसी प्रोसेस से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक था, तो इतना प्रैक्टिस करना है, उसके बाद और को हम लोग देखेंगे।